दिल्ली के स्कूलों की अब जांच होगी। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के जो और उसके नीचे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है, लिखा है मनीष सिसोदिया दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सबका सीना चौड़ा हो गया जिस दिन ये खबर छपी थी। मैं समझता हूं पूरे देश में अगर आप पूछो कि केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। मैं अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। मैं एक वो देख रहा था सोशल मीडिया पे, ये टीवी वाले कई बार बच्चों से पूछते हैं। एक बच्चे से पूछा, बेटा केंद्र का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला मनीष सिसोदिया। उससे पूछा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला मनीष सिसोदिया। उससे पूछा राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है और इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है। और अब तो ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक ही शिक्षा मंत्री है। अगर अमेरिका वालों से पूछो कौन शिक्षा मंत्री, तो वो भी कह रहे हैं भाई मनीष सिसोदिया। तो ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात थी, बहुत गर्व की बात थी, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये खबर छपी थी 18 अगस्त को और उसी के एक हफ्ते बाद 25 अगस्त को इसी अखबार में, अमेरिका के इसी अखबार में ये एक और खबर छपी थी, मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। मोदी के भारत में जनतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के एक हफ्ते बाद एग्जैक्टली 25 अगस्त को यह खबर छपी है। बहुत तकलीफ होती है जब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी अखबार में अगर देश के खिलाफ कोई खबर छपते, भारत के खिलाफ कोई खबर छपती है, हर भारतीय के दिल में बहुत पीड़ा होती है। इस किस्म की खबर अगर छपती है तो बहुत तकलीफ होती है। 8 देश में दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो मेलेनिया ट्रंप, मैंने पता किया चारों तरफ से, हर जगह अपने पति के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जाया करती थी, दुनिया के हर देश में। मैंने पता किया भाई कहां कहां गई, जहां वो स्कूल देखने गई। अभी तक कहीं पूरी दुनिया में कोई स्कूल देखने नहीं गई। जब दिल्ली में आई तो बोली हम दिल्ली सरकार के, आम आदमी पार्टी के स्कूल देख के आऊंगी। ये तो गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। यूएन के फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल बान की मून साहब दिल्ली आए, स्पेशली दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। और ये खबर कि वो दिल्ली आके मोहल्ला क्लिनिक देखने के, ये पूरी दुनिया के सारे अखबारों में छपी, सारे देशों के सारे अखबारों में ये खबर छपी कि बान की मून और नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दोनों दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। फिर अभी सिंगापुर में, सिंगापुर की सरकार ने मेरे को कहा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके लिए पूरी दुनिया के मेयर बुलाएंगे और उन सारे मेयर को आके आप बताओ कि आप कैसे अच्छा काम कर रहे हो, उनको सिखाओ। ये तो देश के लिए कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के किसी आदमी को बुलाया गया कि सिंगापुर, पूरी दुनिया के मेयर को हमें सिखाने का मौका मिलता। पूरा देश इसकी वजह से बड़ा खुश है। लेकिन जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जितने लोग इस देश से नफरत करते हैं, इस देश की तरक्की से नफरत करते हैं, इस देश के विकास से नफरत करते हैं, जो लोग नहीं चाहते ये देश तरक्की करे, 75 साल के अंदर इस देश को घोट के रखा गया वेस्टेड इंटरेस्ट्स के द्वारा, उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके मिलके और ये किया यार इनको बंद करो। अब ये अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा।